हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? बेटा पढ़ाई कर रहे हो? एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं आपके। आ गए ना एग्जाम? लगभग 6 मार्च से है ना आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलो चलते हैं अपने नए लेक्चर की ओर। मैथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीलेश आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ और पिछले सारे लेक्चर आपने देखे होंगे अच्छे से। और कंटेंट कैसा लगा आपने बताया नहीं, फिर भी मैं मानता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। साथ में अब चलते हैं अपने नए लेक्चर 4.3 की ओर। फोर्थ चैप्टर के 2 लेक्चर हमने कंप्लीट किए अच्छे से। सारे क्वेश्चन में हमने अटेम्प्ट किए, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनाए, इजी से इजी जितना हो सकता था इजी सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की, मेथड बनाने की कोशिश की। और अब चलते हैं अपने किसके ऊपर, लेक्चर नंबर 3 और शुरू करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन को। चलो देखते हैं। देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। बेटा नेचर ऑफ रूट्स आपको फाइंड करना है। पहली चीज, इन इक्वेशन में क्या करना है आपको, इनका नेचर बताना है। फिर दूसरा क्या करना है बेटा, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। और ये बताना है कि उसके क्या है बेटा, रियल रूट बनेंगे या नहीं बनेंगे, और अगर बनेंगे तो उन्हें क्या करना है आपको, फाइंड भी करना। दोनों चीजें करनी है। तो बेटा मैंने आपके इसके इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि क्या रूट्स का नेचर और ये रूट उसके एग्जिट होंगे या नहीं होंगे, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। आपको याद होंगी, अगर याद नहीं है तो आप पीछे जाके उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, फिर इनको सोल्व करना ताकि इजी से सोल्व हो पाए। मैं आज वो चीजें कहानियां नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इनके सॉल्यूशन पे चलूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे, 2x² नेगेटिव 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसके रियल रूट बनेंगे या नहीं बनेंगे, हम सबसे पहले उसके ऊपर काम करेंगे। अगर उसके ऊपर काम करना ही है तो मैंने आपको बताया था डी फाइंड करना, बताया था d इज इक्वल टू b² माइनस में 4ac, ये मैंने आपको लिखवाया था। तो आगे किसको सोल्व करते हैं हम, सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो b²। अब यहां से हमें समझना यह है कि a किसे कहेंगे, b किसे कहेंगे और c किसे कहेंगे, तीनों का निकालना। a b c कौन कौन होगा। तो बेटा देखो, ये जो स्क्वायर वाली फर्स्ट टर्म होगी, इसके साथ में जो कोफिशिएंट है उसे तो हम क्या कहेंगे, a। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। फिर देखो बेटा, इसके साथ स्क्वायर नहीं है तो इसके साथ में जो कोफिशिएंट लगा हुआ वो क्या हो जाएगा हमारा, b। और बेटा देखो, b के साथ ये प्लस माइनस का जो खेल लगा हुआ है ना, इसको ध्यान से रखें। अपने पास में जो मिस्टेक होती है क्वेश्चन सोल्व करने में, सबसे पहले यहीं पे होती है कि हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। और c क्या हो जाएगा बेटा, जो लास्ट में जो कंप्लीट वैल्यू दे रखी है वो हो गए, तीनों मिल गए। तो इसको इसमें पुट करते हैं बेटा। a इज ए क्यों आएगा इसमें, b की स्क्वायर मतलब नेगेटिव 3 का स्क्वायर एंड नेगेटिव 4, 2 का a का मतलब 2 और c का मतलब 5। तो ये कितना हो गया बेटा, यहां से देखो क्वेश्चन तो सही है ना अपना। चलो आगे करते हैं। तो कितना हो गया बेटा, ये 9 और वो भी किसका, पॉजिटिव का। इसके बाद में ये 20 और ये 2 कितना हो गया, 40। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया, 31, वो भी किसका, नेगेटिव का। तो यहां से हमारे रूट क्या निकल के आ गए, 31 0। तो अपना जो क्या बेटा, इसका जो d निकल के आया वो नेगेटिव का 31 आना चाहिए, आया। और मैंने आपको कहा था कि रियल जो रूट्स होंगे वो तभी क्या होंगे, प्रेजेंस में होंगे, एग्जिट होंगे, जब या तो क्या होनी चाहिए, d 0 के इक्वल आना चाहिए या फिर इससे बड़ा होना चाहिए। दोनों केस में अगर d क्या है बेटा, 0 से छोटा, देखो मैं लिख देता हूं सारी की सारी, तुम लोग तो नालायक हो।
d इज इक्वल टू 0 और d बड़ा होगा किससे? 0 से। बेटा इस वाले केस में हमारे कभी भी रियल रूट्स नहीं बनेंगे, रियल रूट्स केवल इन दो केस में ही हमारे बनेंगे। तो इन तीनों को याद रखेंगे बेटा, है ना, इन तीनों को आप मस्टली क्या रखेंगे? याद। तो मैं इसको लिख सकता हूं हियर, यहां पे रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। यहां पे क्या है बेटा? रियल के रूट प्रेजेंस में नहीं है। अब रियल के रूट प्रेजेंस में नहीं है तो आगे इसको सोल्व करने का कोई मतलब निकलता नहीं है। सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। अरे डस्टर कहाँ गया? अरे कहाँ गया? ये रहा। ये लो जी, मैं इसको रफ कर देता हूं। तब आप अब तक क्या कीजिए, आप सेकंड क्वेश्चन, इसी का जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसको सोल्व कीजिए। आप भी लगाइए मेरे साथ साथ, क्यों, है कि नहीं? फिर देखो लिखता हूं मैं इसको यहां पे सेकंड क्वेश्चन को। 3x² नेगेटिव 4√3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से d निकालेंगे। और d निकालने के लिए फॉर्मूला भी मैंने लिखा ही था, क्या? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब सबसे पहले a, b और c ये निकाल लेते हैं। a क्या होगा? स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट है वो तो क्या हो जाएगा आपका a। तो a की कितना आ गया आपके पास में? 3। नॉर्मल जो इसके पास स्क्वायर नहीं है या बिना पावर वाले जो कोफिशिएंट है वो क्या अपना 4√3, और जो लास्ट में बेटा वो क्या बच जाएगा आपका c। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव का आ रहा है ना, नेगेटिव का। तो इसको रख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम? रख लेते हैं इसको कहा 4√3। तो आ जाओ बेटा, इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास में? ये रही नेगेटिव 4√3। इसका क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। सो दैट नेगेटिव 4, a कितना 3, c कितना 4। तो बेटा ये कितना हो गया? नेगेटिव का 48। और ये कितना हो गया? देखो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ गया? 16। और इसका करेंगे कितना आ जाएगा? 3। दोनों मिला के कितना हो गया? 48। और नेगेटिव का 48, बेटा कितना हो गया? 0। और 0 इक्वल टू 0। इस केस में आपके बेटा क्या होंगे? रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। क्या होंगे बेटा? रियल रूट्स बनेंगे। अगर रियल रूट बनेंगे तो रियल रूट बनाने का क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? तो यहां से सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं अपना, क्या? b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac डिवाइड में कौन? 2a। तो बेटा इसमें लिखते हैं अपनी वैल्यूज को। क्या? ये देखो b की जगह पे कौन? 4ac। तो नेगेटिव 4√3 प्लस माइनस रूट b की जगह पे तो 4√3, वो भी किसका? नेगेटिव का, और इसका स्क्वायर माइनस 4, 3 मल्टीप्लाई में 4। अब देखो बेटा यहां से मैं ये देखो बाई में तो लिखा ही नहीं, इसके बाई में 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहां बेटा एक बात बताओ मेरे को, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वैल्यू थी वही तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो इसको मैं डी भी लिख सकता था, बट मैंने पूरा फॉर्मूला आपको समझाने के लिए लिखा है। कैसा? क्यों? पीछे बताई हुई तुम्हें बातें, लेकिन आप तो रखा ना, पढ़ोगे नहीं ना। तो यहां देखो एक बार, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, मतलब ये तो d की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में? 0। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 0 लिख सकता हूँ, है कि नहीं? नेगेटिव 4√3 प्लस माइनस √0 बाई में 6 लिख लें इसके।
अब ये हो गया, तो यहाँ देखो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन क्या बन के आ गया, 0 का तो रूट निकलेगा तो सेम निकल के आएगा, तो इसका तो सॉल्यूशन क्या बन गया हमारे पास में 4√3/6। अब ये कट भी रहे हैं आपस में, अगर कट रहे हैं तो हम इसको काट भी लेते हैं। कैसे, देखो इसको काटा दोनों को तो ये 2 टाइम कट गया, ये 3 टाइम, और देखो √3 से मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम होगा, √3 टाइम, तो आगे क्या बन जाएगा 2√3, और वो भी किसका, नेगेटिव का। तो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन बन गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2x² -6x और पॉजिटिव का कौन, 3। सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, डिफाइन करेंगे। डिफाइन करेंगे तो डी के पहले फॉर्मूला लिखते हैं, डी इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस में 4ac। अब यहाँ पे a, b और c की वैल्यू रख लेते हैं। a इज इक्वल टू कितना आएगा 2, b इज इक्वल टू नेगेटिव का 6 और c इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इस फॉर्मूले जब रखेंगे तो b -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3। तो बेटा ये कितना हो गया 6 और ये 24 है ना, और ये कितना हो गया 36। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या बन रहा है, यहां देखो 12, और जो कि 12 है वो 12 बड़ा होता है किससे, 0 से। तो इसके भी अपने पास में क्या बन जाएंगे बेटा, रियल रूट्स आर एक्स। ठीक है, क्या बनेंगे, रियल के रूट इसके बनेंगे। अब रियल के रूट बनेंगे तो फाइंड करते हैं फिर उनको, चलो आओ बेटे। तो रियल के रूट फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई में कौन 2a। अब देखो यहाँ पे मैं इस बार इतना सॉल्यूशन इसका करूंगा नहीं, b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, नेगेटिव का 6 प्लस माइनस, मैं केवल डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखूंगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये तो अपना क्या है d के इक्वल है, साफ साफ दिख रहा है ये। तो d की वैल्यू कितनी है अपने पास में 12, तो डायरेक्ट यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट कर दूंगा 12, और 2a कितना है बेटा 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में निकल के -6 प्लस माइनस √12 बाई में 4, ये बन गया। अब देखो बेटा ये रूट में लिखा हुआ है 12, अगर रूट में 12 लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां से सॉल्यूशन करते हैं, यहां पे -6 प्लस माइनस 2√3 बाई में 4। मैंने इसको 4 इंटू में 3 लिख दिया और रूट में, अब हमें पता है कि 4 का रूट निकल सकता है, तो बन गया कितना 2 निकल के आ गया और 3 रूट के अंदर ऐसे की ऐसे रह गया। सो दैट यहाँ पे देखो ये बन गया। अब इसकी बेटा अपन क्या करेंगे, इसके 2 रूट बना लेंगे। कैसे, देखो यहाँ बेटा प्लस भी है और माइनस में भी है, दोनों में दे रखा है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों संख्याएं दे रखी है, तो इसको दोनों क्या करेंगे सेपरेटली यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा -6 प्लस 2√3 बाई में 4, एक तो ये बन गया, और एक क्या बन जाएगा -6 माइनस 2√3 बाई में कौन 4। ये 2 रूट बन गए। अब इन रूट में देखो बेटा, इसको रूट इनको भी हम क्या कर सकते हैं आगे और सोल्व कर सकते हैं। कैसे, कैसे सोल्व करोगे, सोल्व कर सकते हैं ना इनको, आपको कैसे कर सकते हैं, देखो इन दोनों में मैं क्या करूं 2 कॉमन ले लूं, तो क्या बन जाएगा मेरा, यहां से 2 जब कॉमन लिया तो नेगेटिव का 3 प्लस 2√3, सॉरी 2 तो ये कॉमन ले लिया ना मैंने, तो बावला हो गया हूं, और कितना आ गया 4। तो बेटा इसका इसमें डिवाइड 2 टाइम कट गया, अरे कटा कि नहीं कटा, ये जब 2 टाइम कट गया तो मैं इसके रूट कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, थोड़ा सा
3 प्लस में √3 में कौन आ गया 2, ये बन गया मेरा। अरे हुआ कि नहीं हुआ। और फिर आगे बेटा इसके रूट अपन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी कट जाएंगे। देखो आगे इसका क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब कॉमन लेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, ये 2 6 माइनस में कितना है बेटा यहाँ पे 6 क्यों आएगा यहाँ पे 3√3 में 4, ये 2 टाइम कट गया तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस √3 में 4। तो ये सॉल्यूशन हमारे बन के आ गए। इसका एक रूट तो ये बन गया और एक रूट इसका ये बन गया, 2 रूट बन गए इसके। 2 रूट बन गए तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके साथ समाप्त भी हो गया आपका। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे हम सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पढ़ते हैं पहले तो सेकंड क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या करनी है आपको बेटा, फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक में। देखो यहाँ पे के दे रखा है तो इन दोनों में क्या करनी है आपको, के की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव इक्वल रूट। बेटा इन्होंने क्या कहा, इक्वल रूट हैं उनके। अगर इक्वल रूट्स दे रखे हैं पहले से ही क्वेश्चन में तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए सोल्व करना है। कैसे, हम इसके क्या करेंगे, रूट्स को क्या करेंगे, एग्जिस्ट है या नहीं है ये फाइंड करेंगे। के पास के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे, देखो एक बार मैं बताता हूं आपको। 2x² प्लस में के एक्स और 3 इक्वल टू में कौन 0। इन्होंने खुद से कहा हुआ है क्या कि d की वैल्यू, बेटा ये इक्वल दे रखी है ना, खुद से कह रहा है कि d की वैल्यू कितनी है आपके पास में 0 है। तो मैं यहां पे ऐसे लिख लूं d इज इक्वल टू 0। क्यों कहा उसने, इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स के लिए मैंने आपको साफ साफ कहा था कि क्या आएगा आपके 0 इक्वल टू 0। इसी केस में क्या बनते हैं, इक्वल इक्वल रूट बनते हैं। अगर इक्वल इक्वल रूट इस केस में बनते हैं तो मैं साफ साफ पहले ही लिख लूं कि क्या बनेगा, d इज इक्वल टू 0 आने वाला है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, देखो वही चीज d इक्वल टू b² माइनस में 4ac ये बनेगा। अब a b और c, a कितना है इसमें, ये a आ गया तो कितना हो गया 2, ये कौन हो गया b, ये कौन हो गया b, और ये बच गया जो कौन है c आपके लिए। तीनों वैल्यूज आपके सामने आ गई। तीनों वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं तो इसमें पुट करने में कहां दिक्कत है आपको। d की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी, 0 लिख लेते हैं यहाँ पे 0 इक्वल टू में b कहां पे है, ये रहा तो लिख लेते हैं k² माइनस 4a ये रहा तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई c ये रहा, कितना हो गया ये 24 नेगेटिव में k² इक्वल टू में 0। बेटा इसको अगर इधर ले आए तो ये सीधी सीधी इक्वेशन क्या बन जाएगी, k² इक्वल टू में कौन 24। अब यहां से हम इस जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो k की वैल्यू क्या निकल के आ गई, √24। अब √24 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं भाई, 4 इंटू में 6 ये भी लिख सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, k इज इक्वल टू 2√6। k की वैल्यू निकल के आई, बहुत आसान है ना, अरे आसान है कि नहीं। अब एक चीज आप लगाना ना भूले बेटा इसमें, क्या कि देखो ये हमने सोल्व किया तो ये वैल्यूज प्लस और माइनस दोनों में आने वाली, क्योंकि रूट फाइंड करने थे ना अपने को। अगर रूट फाइंड करेंगे, क्योंकि जब अपन किसमें से, देखो रूट वाली संख्याओं को जब हम क्या कहते हैं रूट के बाहर निकालते हैं तो ये हमें पता नहीं होता कि वो वैल्यू नेगेटिव की होगी या पॉजिटिव की होगी। सो दैट उसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में लिखना जरूरी है, होता है। ऐसा क्यों होता है उसको देख लो बेटा। -2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 4 आएगा। तो मैं 4 रूट करूंगा ना, रूट का 4 निकालूंगा तो बेटा मेरे पास में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यही कहेंगे ना, अरे यही कहेंगे ना। लेकिन यहां तो हमने क्या किया था, देखो नेगेटिव का स्क्वायर किया था तो कितना आया 4। तो बेटा इसको जब हम सोल्व करते हैं ना तो संख्या आपकी नेगेटिव की भी हो सकती है और पॉजिटिव की, दोनों की हो सकती है।
इसीलिए जब भी रूट वाली संख्याएं होती हैं, जब उनका रूट सोल्व करके लिखा जाता है तो उन्हें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स में लिखा जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करके रूट निकाला है या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करके रूट निकाला है। सो दैट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जिसे मैं रफ कर देता हूँ, एंड आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पाए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन में बेटा बिल्कुल ऐसे डिक्टो कैलकुलेशन करनी है आपको प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। देखो क्या क्वेश्चन आपका इसका सेकंड, x माइनस में 2 प्लस में 6 इक्वल टू में कौन 0। अब सिंपल सी बात है, d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है क्या 0। d इज इक्वल टू कितना है बेटा आपका 0। ये आपको क्या है गिवन, क्या है गिवन। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं पहले। तो बेटा इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा kx स्क्वायर माइनस इसको इससे किया तो कितना आ गया 2kx और प्लस में कौन आ गया 6। अब यहां देखो का बुनवा, अरे जी तो लिखा ही नहीं, ए बी और सी तीनों निकालेंगे। तीनों बेटा ए क्या होगा भाई एक्स के साथ में जो रखा हुआ वो ए हो गया, तो यहां लिख लेते हैं अपन क्या के। एक्स बी क्या होगा भाई एक्स के साथ में जो बेटे हैं वो ये बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 2k, और सी अपने पास में 6 हो गया। तो लिखते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी k और c की वैल्यू कितनी 6। जब इसको सोल्व करेंगे कितना जाएगा नेगेटिव का 24k, और ये कितना हो जाएगा इसको सोल्व करेंगे तो 4k स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा इन दोनों टर्म में से मैं 24k को क्या कर सकता हूं कॉमन ले सकता हूं। अगर 24k को जब मैं कॉमन लूंगा यहां से तो क्या बन जाएगा 4k स्क्वायर, सॉरी 4k कॉमन लिया ना, तो यहां क्या बन जाएगा k और यहां पे कितना आ जाएगा 6 बन गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ रूट निकालने की कोशिश करेंगे। क्या देखो मैं ये बेटा ये दो टर्म हो गई मेरी दो अलग अलग। 4k इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। जब बेटा इसको इसमें डिवाइड में भेजेंगे तो कितना आ गया k इज इक्वल टू कितना आ गया 0/4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 0। अब बेटा k की वैल्यू 0 मुश्किल है ना, ऐसा मान पाना मुश्किल है ना। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो आपके पास दो रूट निकल के आ गए इसके। अरे आएगी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज दोनों पॉसिबल, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हुआ। अब इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तब तक आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो मैंने लिख दिया आपके लिए 3rd क्वेश्चन। अब 3rd क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कैसे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth। ये चीज याद रखें बेटा, इसी से अपना काम बनने वाला है कि नहीं। काम की चीज है तो इसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। एंड द एरिया इज 800 मीटर, एरिया कितना है आपका 800 मीटर। इट्स सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या करनी है आपको, लेंथ और ब्रेथ इसकी फाइंड करनी है। तो बेटा इसने क्या कहा, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ की क्या है 2 गुना। तो मैं ये मान लेता हूं क्या, लेट द ब्रेथ इज x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। हो गया ना, साफ साफ इसमें जो कहा उसी को लिखा है मैंने। तो फिर आगे देखो बेटा,
कहा इन्होंने क्या, एरिया। एरिया कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है, 800। अब बेटा रेक्टेंगल का एरिया जो था वो क्या था, लेंथ इनटू में ब्रेथ। लेंथ कितनी अपने पास में सर, 2x। ब्रेथ कितने अपने पास में सर, x। और बेटा इनकी वैल्यू कितने देगी अपने को, 800। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना, 800। ये 2 भी तो है ना, 2 को जब इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 400। जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 400 इज इक्वल टू 0। अब यहां से बेटा हम क्या करेंगे, इसका डी निकालेंगे। इक्वेशन जब हमारे पास में आ गई तो क्या बनेंगे, डी बना लेंगे। अब देखो यहां से हम पहले तो इसमें क्या लिखेंगे, ए बी और सी लिखेंगे। सी तो कितना आ गया अपना, नेगेटिव का 400। एक्स के साथ में कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये संख्या वापस से निकल के जाएगी। बेटा 20 में देने का बी क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब तीनों वैल्यू जब आपको एबीसी की मिल गई तो डी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो डी इज इक्वल टू क्या था अपने पास में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी, 0, तो यहां पे लिखते हैं 0 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव का कितना, 400। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस में कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1600। तो ये कितना आ गया, 1600। और ये 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, परजेंस होंगे। अगर रूट परजेंस होंगे तो हम आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो लिख सकते, इसको यहां पे ऐसे लिख देंगे, हियर रूट्स आर परजेंट। इसके क्या बनेंगे, रूट होंगे। अगर रूट होंगे तो आगे सोल्व कर लेते हैं। क्या था बेटा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 400 इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेज देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना, 400, इधर जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। सो दैट रूट से जब इसको काटेंगे इस रूट को तो यहां क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। और एक्स को हमने क्या माना था सर, ब्रीथ मानी थी हमने। तो यहां पे हमारे पास ब्रीथ की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और लेंथ क्या थी, अरे लेंथ क्या थी इसकी, 2x। x की वैल्यू कितनी है, 20, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 40। तो लेंथ कितनी आ गई अपनी, 40। चलो लिखो इसको आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलो बेटा अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन उसमें देखो, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन मतलब ये जो लाइनें दे रखी हैं इनकी बात कर रहा है, पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, यस और नो में जवाब देना है। पहले इसको सोल्व करेंगे फिर बात करेंगे इसके ऊपर। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहले यहां से, इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज। अगर सिचुएशन बन सकती है तो उनकी प्रेजेंट की एज बतानी। हो गया, 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन यहां से है। अब इन दोनों की एक्सप्लेनेशन अपने को यहां से दे रखी है, इक्वेशन यहां से फॉर्मेट करेंगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर 4 ईयर अगो। मतलब 4 साल पहले उनकी एज का सम कितना था, 20 था। कितना था, 20। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वाज 48। और उनकी जो एज है उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कितना दे रखा है, गुणा करके कितना बता दिया उसने, 48। 2 चीजें मिल गई। अब हम क्या बनाएंगे, गीत गाएंगे तुम्हारे साथ में, देखो कैसे गाते हैं। आइए बेटा, लेट द एज
ऑफ एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। क्या हो जाएगी बेटा, x मान लेते हैं, तो सेकंड की कितनी आ जाएगी 20 माइनस एक्स। ऐसा क्यों किया बेटा मैंने, देखो यहां से मैंने इसको यहां से बनाया क्या, सम ऑफ द एज कितना है 20 है। अगर एक की x मान लूं दूसरे की ऑटोमेटिक निकल जाए, कैसे सर 20 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ क्या बनेगा, दूसरा ही बनेगा। अब आगे क्या कहा उसने, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, कि उनकी एज का क्या प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन में दे रखा है तो हम भी इनका मल्टीप्लाई कर लेते, तो लिखो। पर बेटा उसने क्या कहा, ये जो मल्टीप्लीकेशन है कि वो क्या है 4 ईयर अगो, 4 साल पहले का है। तो 4 साल पहले चलते हैं तो लिखते हैं क्या 4 ईयर अगो, 4 साल पहले क्या था बेटा, इसमें से भी 4 साल माइनस कर देंगे, हमको काहे टेंशन है सर, और इसमें से भी 4 साल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये लो, और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है आपके पास में 40 है, तो ये लिख लिया। और हमने क्या किया, अपनी मर्जी से कछु ना किया, तो इधर देखो कछु ना किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 20x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा नेगेटिव का x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा नेगेटिव का 4x। फिर उसके बाद बेटा इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा नेगेटिव का 80, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आ गया नेगेटिव का 4x, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा ना, फिर इसको ऐसे किया तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 16 और इक्वल टू में कौन ये 48। आगे सोल्व करते हैं, तो बेटा देखो यहां से ये 20x और ये 4x, इससे तो ये कट जाएंगे दोनों, इसकी जाने की जरूरत ही नहीं है, तो बेटा ये दोनों तो क्या गए तेल लेंगे, बच गया कौन 20x, इसको ऐसे कैसे रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर कोई वैल्यू है नहीं तो इसको भी ऐसे कैसे रख, है कि नहीं बेटा, ये कितना है नेगेटिव का 80, ये कितना है पॉजिटिव का 16, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बन जाएगा 64, वो भी किसका नेगेटिव का, और ये 40 है ऐसे की ऐसे। देन उसके बाद में यहां देखो बेटा क्या, इसको इधर ले आते हैं और इसको एक इक्वेशन के तौर पे लिख लेंगे, तो इसको आगे ले आते हैं नेगेटिव का एक्स स्क्वायर प्लस में 20 नेगेटिव का 64, इधर आएगा तो ये भी किसका बन जाएगा नेगेटिव का, तो ये इक्वल टू में कौन 0। अब यहां देखो बेटा इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो गया मेरा 112, वो भी किसका नेगेटिव का, ये हो गया एक्स तो लिखा ही नहीं यहाँ पे 20x और ये कितना हो गया नेगेटिव का एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में कौन 0। तो बेटा अपने पास में हमारी इक्वेशन आ गई, तो इसमें से हम d निकाल सकते हैं कि इसके रूट बनेंगे या नहीं बनेंगे। सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले इसके रूट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, अगर रूट्स बन जाते हैं तो आगे वैल्यूज को फाइंड करेंगे, फालतू कैलकुलेशन क्यों करनी है हमें। तो बेटा आओ इसमें से क्या निकालते हैं हम d निकालेंगे और d को यहां फाइंड करते हैं। d के लिए बेटा लिखते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब यहां बेटा पहले a b और c, a कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके साथ में, तो क्या होता है 1, और वो भी किसका आएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है नेगेटिव की दे रखी है, सो दैट b कितना हो जाएगा आपका 20 और c कितना हो गया नेगेटिव का 12। आओ आगे सोल्व करते हैं इसको, b की वैल्यू कितनी है बेटा 20, तो 20 का स्क्वायर नेगेटिव 4, a कितना है आपका नेगेटिव का 1 और c कितना है आपका बेटा नेगेटिव का 102। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया ये 400, नेगेटिव में कितना आएगा
इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो गया ये 448। आपको क्वेश्चन नेगेटिव कैसे आया, देखो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। सो दैट हमने क्या लिया यहाँ पे नेगेटिव लिया। आई बात समझ में? अरे आई की नहीं आई रे, अरे जंगलियों उनको रखा ना। इधर देखो जब इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा नेगेटिव का 48, जो कि अपना क्या होता है 0 से छोटा होता है, और 0 से छोटा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं हियर रियल रूट्स आर नॉट एग्जिट। यहां पे क्या नहीं होंगे आपके रियल के रूट नहीं बनेंगे, और अगर रियल के रूट नहीं बन रहे हैं मुन्ना तो क्या बनेगी ये इक्वेशन आपकी, ये सिचुएशन आपकी क्या नहीं है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिख दोगे ये सिचुएशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और अगर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हम इनकी एज भी नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आ गया बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। लाओ बेटा अब चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे। बंद हो गया अपना चैप्टर, खत्म हो जाएगा ये इसके बाद में। चलो देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में अपने पास में, देखते हैं बेटा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, क्या ये संभव है, क्या ये संभव है कि बनाना ए रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगल का पार्क कैसे, ऑफ पेरीमीटर इज 80 मीटर, पेरीमीटर तो कितने है उसके 80 मीटर, एरिया कितना है उसका 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड, यदि ऐसा हो तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोलना चाहूं तो बेटा इसने आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में, पेरीमीटर दे रखी है और एरिया दे रखा है, और कहा कि इसकी लेंथ और ब्रेथ बताइए अगर ऐसा पॉसिबल है तो फाइंड करते हैं बेटा। क्या शुरुआत करते हैं लेंथ और ब्रेथ से, कि ना तो लेंथ दे रखी है ना ब्रेथ दे रखी है अपने को, ना इनके बीच का कोई रिलेशन दे रखा है, बट अपन बनाएंगे इससे रिलेशन। कैसे बनाएंगे देखते हैं बेटा। Let the length is x। लेंथ को क्या मान लिया हमने x मान लिया। अगर लेंथ को x मान लिया तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, कुछ नहीं पता। ब्रेथ क्या हो जाएगी इसकी पता नहीं सर, पर निकालना तो पड़ेगा हमें। कैसे निकालेंगे, इसने एक अपने क्लू दिया, क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर कितनी है आपके पास में 80 मीटर। तो यहां से हम निकालेंगे क्या लेंथ प्लस में ब्रेथ, है ना। इसका क्या करते हैं 2 टाइम करते हैं तो इसकी क्या निकल के आती है आपके पास में पेरीमीटर निकल के आती है। तो बेटा लेंथ को तो हमने क्या मान लिया x मान लिया, x प्लस में b और ये 2 इज इक्वल में कितना 80। अब यहां 2 से इसको काट लेंगे 40 टाइम कट जाएगा, सो दैट x प्लस में ब्रेथ कितनी आ गई 40। तो x प्लस में ब्रेथ अगर 40 आ रखी है तो इसको अगर मैं उधर भेज दूं तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो यहाँ से ब्रेथ निकल जाएगी हमारी। तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या 40 माइनस में x निकल के आ गई ब्रेथ, तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है 40 माइनस में x, क्या निकल के आ गई इसकी ब्रेथ निकल के आ गई। नेक्स्ट उसने खुद से बोल रखा है किसके लिए एरिया के लिए, तो लिख लेते हैं एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ, यही होता है ना। लेंथ कितनी है अपनी x, ब्रेथ कितनी है 40 माइनस में x, और एरिया हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में कितना 400 मीटर स्क्वायर बन गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया अपना 40x, इसको इससे किया कितना आ गया नेगेटिव का x स्क्वायर इक्वल टू में कितना बेटा 400। इसको बदले चलते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी 40x माइनस में x स्क्वायर और ये माइनस का कितना 400, और कुछ बचा नहीं इक्वल टू के इधर, तो लिख लेते हैं 0। अब इस इक्वेशन को अपने को हम जनरल मेथड में लिख लेते हैं क्या
नेगेटिव का एक्स स्क्वायर 40x और नेगेटिव का कितना 400 इक्वल टू में कौन 0। अब बेटा यहां से मैं क्या कर लूं, नेगेटिव कॉमन ले लूं। क्या ले लूं, नेगेटिव कॉमन ले लूं इसमें से। इस वाली इक्वेशन में मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा 40x और ये किसका हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू में कौन 0 हो गया। अब यहां से बेटा इसको हम इसमें डिवाइड कर दें, इसमें अगर डिवाइड कर दें तो ये गायब हो जाएगा यहां से, है कि नहीं। इसका क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400 इक्वल टू में कौन 0। अब यहां देखो हमारे पास में इक्वेशन आ गई, तो d निकाल सकते हैं। कैसे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से हम a, b और c निकाल लेंगे। a कितना है इसमें, भाई स्क्वायर के साथ में कौन होता है, कोई नहीं है तो 1। इसके साथ में कौन बेटा है b, तो ये हो गया नेगेटिव का 40 और ये कौन हो गया बेटा आपका 400 हो गया। चलो तो अपने फॉर्मूले रखते हैं वैसे इसको, इसका स्क्वायर करेंगे किसका, नेगेटिव 40 का स्क्वायर, नेगेटिव 4 इंटू में 1 इंटू में 400, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 1600 और ये भी कितना 1600। अब यहां देखो बेटा क्या बन गया, 0 बन गया और 0 इक्वल टू में 0, तो यहां पे क्या हो जाएंगे हमारे रूट्स आर एग्जिट। तो लिख लेते हैं रूट्स आर एग्जिट। रूट अगर एग्जिट होंगे तो बेटा इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने रूट्स निकालेंगे, और अगर रूट्स निकालेंगे तो आओ फिर निकालते हैं इसको, यहां पे सोल्व करते हैं इसको। आ जाओ, रूट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। यही बताया था आपको, अरे बताया था नहीं बताया था, अगर ये बताया था आपको तो बेटा इसकी वैल्यू तो आपकी कितनी आ रही है, आपको होगी 0 आ रही है ना। इसकी वैल्यू कितनी आई, 0, तो मैं लिख लेता हूँ 0। कैसे, ये d तो है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये तो 0 आ गया। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, कोई फालतू की बकवास नहीं करेगा। और b की वैल्यू कितनी है अपने पास में, नेगेटिव का 40 और बाई में कौन आ गया अपना 2, मल्टीप्लाई में a कितना है अपना 1, बेटा ये तो कितना हो जाएगा नेगेटिव 40 बाई में 2, तो कितना आ गया है आपका 20, वो भी किसका नेगेटिव का। अब एक बात बताओ बेटा मेरे को, इसके दो रूट बन जाएंगे, एक तो नेगेटिव 20 और ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव का 20। अब यहां से मैं ये बोल सकता हूं क्या बेटा, क्या बोल सकता हूं, आपको याद होगा क्या कि कोई भी लेंथ है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, लेंथ हो ब्रेड्थ हो, ये चीजें नेगेटिव तो नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये तो अपना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो कौन है, ये वाला। तो बेटा x किसको मानता अपन ने, x इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में 20, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, लेंथ कितना निकल के आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ के लिए हमने क्या कहा था, ब्रेड्थ कितना आ गया बेटा x 40 माइनस में x की वैल्यू कितनी अपने पास में 20, सो दैट 40 माइनस में 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकल के आ गई हमारे पास में। तो ये क्वेश्चन भी अपना सोल्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म। आप अब इसे अच्छे से पढ़ लेना और एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। देखो चैप्टर नंबर 2 और 3rd एंड 4th में से।
और फिफ्थ, इन तीनों चैप्टर में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इनको एक अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, कंसेप्ट को अच्छे से देखें और आराम से शांति के साथ में, है ना, कौन से वाले शांति, अरे सालों मन की शांति के साथ में पढ़ना। ठीक है, बाय।